कैन मैं स्टार्ट करूं गुरु? ओके यस प्रभु। ओके, म्यूट कर देना सबको। यस प्रभु, सब म्यूट है। ओके ओके, हरे कृष्णा। तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको देखे। और रायपुर हमारा बहुत फेवरेट जगह है, तो हर साल आते हैं रायपुर में। और रायपुर इज ए कृष्णा कॉन्शियस सिटी, सारे डिवोटीज हैं, बहुत ही पायस लोग हैं उधर का लोग। बहुत मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत पायस हैं, देर वेरी जल्दी कृष्ण भावना को स्वीकार करते हैं। तो आज हम हरिनाम के बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो हरिनाम का मैं एक छोटा सा कथा बताऊंगा, इसके बाद कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए उसके बारे में भी मैं बताने का प्रयास करूंगा। वो एक अवंती ब्राह्मण था। आप लोगों को पता है एक जगह का नाम अवंती है, उसको अभी बोला जाता है उज्जैन, उज्जैन बोला जाता है नहीं। तो उधर एक ब्राह्मण रहता था। तो वो ब्राह्मण है, ब्राह्मण बहुत अमीर था, बट इसका एक ही कमी था कि वो कोई भी एक भी कुछ भी धन है ना किसी को नहीं देता था। उसको एक ही सुख था कि कितना भी कमाता था वो लॉकर में रखता था, और उस लॉकर को खोल के चेक करता था। चेक करके बहुत खुशी होता था, देखो मेरे पास कितनी धन है। इसके बाद एक लॉक करता था, इसके ऊपर एक और एक लॉक, इसके ऊपर और एक लॉक, 3 लॉक करता था, इसके ऊपर एक फोटो रख देता था, नहीं देन बाहर आके उस रूम को लॉक कर देता था। तो इतनी माइजर था वो, उसके पास वो धन था, नेदर परिवार को देता था, नेदर वो गवर्नमेंट को देता था, और देवी देवता कभी कुछ नहीं देता था। तो इस तरह का जीवन जीता था। कितनी भी लोग उससे संपर्क थे, वो सब बहुत दुखी थे, बहुत दुखी थे। और उसको देख के सब लोग ना ऐसे नाटक करते थे कि हम बहुत बड़ा वेल विजर है, ना। तो बहुत बड़ा अमीर लोग को देखो, सारे लोग उसको देख हंसेंगे और प्रणाम करेंगे, डोर खुलवाएंगे। ऐसे ऐसे लगेगा कि यार सारे लोग इतना प्रेम कर रहे हैं, बट इसलिए वो प्रेम कर रहे हैं, इससे मेरे को और कैसे मिलेगी। नहीं, सो इट जस्ट एन आर्टिफिशियल स्माइल। ये है। सो इसके साथ भी ऐसे था, किसी को कुछ नहीं देता था, बट फिर भी सब लोग इसको देख के बहुत खुश होते थे। तो इस तरह का जीवन जीता था, और अंदर ही सारे लोग दुखी थे। और एक दिन गवर्नमेंट ने सोचा कि इसको कैसे, वो टैक्स नहीं पे करता था, तो गवर्नमेंट ने धन क्या किया, कुछ ऐसे कुछ किए हैं, उससे धन ले लिया। देवी देवता ने ये व्यक्ति सैक्रिफाइस ही नहीं कर रहा, सो देवी देवता में ऐसे कुछ कार्य किए हैं, इससे उसका धन क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। हर परिवार लोग ने भी उससे कुछ प्लान बना के अंदर से चोरी कर लेते थे। तो इस तरह का एक दिन ऐसे हुआ, उसके पास कोई भी लक्ष्मी नहीं था, और सारे लोग उसको लात मार के स्ट्रीट में डाल दिए। नहीं, उसको वो एक दिन में रोड पे आ गया, उसके पास कुछ भी नहीं था। हर व्यक्ति उसको गाली देता था, क्योंकि उसने कुछ किया तो है ही नहीं, किसी को कुछ दिया ही नहीं। तो जब वो गरीब हो गया, सब लोग गाली देते थे, थूकते थे। बहुत उसका अंदर बहुत पीड़ा था, बहुत कष्ट था। जब इतनी बहुत ज्यादा कष्ट था उस समय में, एक अंदर से ये क्या हुआ, एक रियलाइजेशन आया। वो रियलाइजेशन क्या था, अरे यार मैं आई जस्ट वांट टू गो इनसाइड, मैं अंदर जाना चाहता हूँ। अंदर जाके मैं भगवान का स्मरण करना चाहता हूँ, और भगवान का बारे में जानना चाहता हूँ। इस तरह का उसको एक विचार आया। सो जी जस्ट वेंट इनसाइड। इसको अंदर ये समझ में आया कि बाहर का चीज मेरे को सुख नहीं दे सकता है, जब मैं अंदर सुख होगा ना, देन वास्तविक में मैं सुखी हो सकता हूँ। बाहर का कितनी भी चीज है मेरे को सुखी नहीं दे सकता। सो इस तरफ का उसने उसके अंदर एक रियलाइजेशन आया। जब हम जीवन में बहुत दुखी होता है ना, मतलब हेल्पलेस हो जाता है, उस समय में भगवान की कृपा से कुछ रियलाइजेशन आता है। हो सकता है वो शमशान घाट रियलाइजेशन हो, बट डेफिनेटली कुछ रियलाइजेशन जरूर आता है।
तो इसको भी ऐसे रियलाइजेशन आया। सो उसने क्या किया, he wanted to serve the Lord, he wanted to know the Lord। सो उस समय में उसने, मैं सोच रहा था कि व्हाट हैपेंड। सबको सुनाई दे रहा है प्लीज आप लोग का? Yes, गौरव Prabhu. गौरव अग्रवाल प्रू का शायद सुनाई नहीं दे रहा है। नेटवर्क इशू होगा प्रोजेक्ट का। ओके, नो प्रॉब्लम, मे बी हम क्या कर सकते हैं, नहीं तो बाद में रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। ओके, सो वो सोचा कि लेट मी गो इनसाइड नो। हम भी ध्यान रखना होगा, जब हम अंदर सुख हैं देन वी कैन बी हैप्पी एवरी टाइम नो। सो इसलिए कभी कभी इस भौतिक दुनिया में हम बाहर का परिस्थिति को चेंज करने का प्रयास करते हैं। बाहर का परिस्थिति को चेंज करने से कोई व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। अंदर का परिस्थिति को क्या करना चाहिए, चेंज करना चाहिए। वो ये हमारे हाथ में है, और तो हाथ में नहीं है ना, अपनी एक्सटर्नल चीज तो हमारे हाथ में है नहीं, बट एक चीज हमारे हाथ में है, अंदर का परिस्थिति को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। सो मैं आपसे एक एक्सरसाइज करना चाहूंगा, सब लोग अपने आंख बंद करना, जस्ट क्लोज योर आईज। ओके, सो नाउ आप याद करना अपने फेवरेट डीटीज, फेवरेट विग्रह को आप स्मरण करिए प्लीज। स्मरण कर लिए? तो नाउ अभी आप उस डीटी के सामने जाना और प्रणाम करना, और कुछ आपको बहुत ही पसंद फूल को आप लेना, ऐसे गुलाब हो, जैस्मिन हो, और व्हाटएवर, लोटस फ्लावर हो, उस फूलों से जस्ट कुछ माला बनाना, 2 माला बनाइए। एक माला राधा रानी के गले पे डालिए, एक माला भगवान कृष्ण का गले में डालिए, देन प्रणाम करिए, देन हाथ जोड़िए, ऑफर सम प्रेयर्स टू हिम। माय लॉर्ड प्लीज एक्सेप्ट मी, बहुत समय से मैं आपका भूल गया हूँ, जस्ट आई वांट टू सर्व यू, मैं आपको सेवा करना चाहता हूँ, आपका प्रसन्न करना चाहता हूँ। हरे कृष्ण। मैं जस्ट छोटा सा एक्सरसाइज करवा रहा था। कहने का मतलब है, जब आप भगवान को आप देते हो, अभी ये नहीं देखता भगवान ने आपने क्या दिया है, इसके इतने हम फूल देना, कुछ ऑर्नामेंट्स देना, ये सब एक्सटर्नल एस्पेक्ट है, बट भगवान क्या हमसे लेते हैं, दैट इज डिवोशन ना। इस आपने, इसलिए मैंने बोला फेवरेट डीटीज हैं, उसके लिए हम हृदय से कुछ देना चाहते हैं। तो जब हम हृदय से हम कुछ हम भगवान को देते हैं, वॉट एवर इट मे बी, सो भगवान वो एक्सटर्नल चीज को तो नहीं लेते हैं, और उस डिवोशन के ये मेरे लिए कुछ देना चाहते हैं, ही वांट टू गिव मी समथिंग एक्चुअली नो। तो वो डिवोशन को भगवान क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। सो व्हेन वी डू लाइक दैट वी फील वेरी हैप्पी। नहीं, जब भगवान कृष्ण है, वो सब हम सबको सारी चीज वो प्रदान करते हैं, उसको जब हम को देने के लिए इच्छा करते हैं, और when we turn back towards him, हम कृष्ण का पीछे टर्न करना चाहते हैं, that's what pleases the Lord। अभी हम भगवान से क्या गए, we have turned away from Krishna, हम कृष्ण से दूर हो गए, इसी के वजह से कितनी दूर है उतनी दुख है। the moment अपने इच्छा भी करेंगे, मैं कृष्ण के पास जाना चाहता हूँ, I just want to turn myself towards Krishna, देन आपका जीवन में सुख शुरू हो जाएगा। इनफैक्ट मैं I can say it with full conviction, the only happiness we get in our life is by serving the Lord। नहीं, because बिना उसका आप सुखी रह ही नहीं सकते हो। बिकॉज आनंद का डेफिनेशन क्या है? आनंद, हैप्पीनेस मीन्स द रिफ्लेक्शन। जब हम भगवान को पसंद करते हैं, जब भगवान पसंद होता है, उसको रिफ्लेक्शन ही खुशी बोला जाता है। अदरवाइज इसलिए तो भौतिक जगह में बहुत खुशियों को एंजॉय करने का प्रयास करते हैं, बट कोई भी चीज आपको खुशी नहीं देता है। मे बी टेम्पररीली कुछ खुश देगा, बाद में वही खुशी वही चीज दुखी देता है। नहीं, सो द रियल हैप्पीनेस इज व्हेन वी प्लीज द लॉर्ड। सो इसलिए
हमारे जीवन में कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए इच्छा करना चाहिए हमें। और ये हरिनाम है, ये सबसे बड़ा तरीका है भगवान का, ये प्रकट करना। ये कृष्ण में आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ, आपसे मैं संबंध को स्थापना करना चाहता हूँ। ये एक बहुत ही अच्छी तरीका है और ये एक माध्यम है, इससे कृष्ण को बहुत ज्यादा आनंद दे सकते। तो जब अवंती ब्राह्मण जब भगवान का सेवा करने की इच्छा किया, भगवान के पास टर्न करने का इच्छा किया, इसके अंदर एक रियलाइजेशन आया, पता है उसने सबसे अद्भुत श्लोक है ये, और उसको एक ही रियलाइजेशन था, मेरा दुख का कारण ये कृष्ण, मेरा दुख का कारण इधर मेरा घर वाला है, देवी देवता है, मेरा प्रारब्ध है और कोई ग्रह है, कोई भी मेरा दुख का कारण नहीं है। मेरा दुख का कारण एक ही है, वो मेरा मन है। That's all. सब व्यक्ति का दुख का कारण एक ही चीज है, वो है हमारा मन। नहीं, इसलिए मैं हम इस मन को जब हम कृष्ण के ऊपर फोकस करेंगे, इसलिए देखिए आप लोग भी सब जप कर रहे होंगे, आई डोंट नो एग्जैक्टली। आप जब करेंगे, प्रयास करेंगे अपने मन को हरिनाम में लगाने का। हरिनाम करने के बाद यू विल फील हैप्पी। ये हमारा छोटी सी रियलाइजेशन है। जब आप मन को हरिनाम के ऊपर लगाने का प्रयास करते हैं, लगता नहीं है, इतनी इजी नहीं है। जब आप प्रयास करते हैं, उसी प्रयास से ही हमको आनंद प्राप्त होती है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो मन ही है, बट द बेस्ट प्रोसेस है माइंड को शांत करने का। वो है माइंड को हरिनाम में लेके जाना। नहीं तो ये है प्रयास। आपको जब समय मिला तो आप लोग पढ़ सकते हैं 12th कैंटो 3rd चैप्टर, श्लोका नंबर 44 से लेके 50 तक। इसमें पूरा एक्सप्लेन किया गया है हरिनाम क्या है, हरिनाम का महिमा क्या है। ये हरिनाम है, कोई व्यक्ति मरने वाला है और मरने वाला है, अनकॉन्शियस है, गलती से उसने उस समय भी स्मरण कर लिया, हरिनाम का स्मरण कर लिया, बोल नहीं रहे, वो स्मरण कर लिया, he will go back to God। इतनी शक्ति है। उसके बाद लास्ट में एक लाइन लिखा है, वो सबसे इम्पोर्टेंट। फिर भी ये कलयुग का जीव इतनी शक्ति होने के बाद ये कलयुग का जीव नहीं लेंगे, खासकर रायपुर वाला भक्त कभी नहीं लेगा। ये दैट इज द प्रॉब्लम। इवन दो हरिना में इतनी शक्ति है, लेकिन हम नहीं लेंगे क्योंकि हम बहुत बिजी हैं। प्रभु जय, हम बहुत बिजी हैं। ओहो, व्हाट टू डू, व्हाट टू डू। नेक्स्ट श्लोक में बता रहे हैं, हमको अभ्यास करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए अपने मन को भगवान के नाम में स्थित करने का, क्योंकि ये मन है, ये एक चश्मा है। मन एक चश्मा है, हर चीज को इंद्र तृप्ति रूप में देखते हैं। अब डीटीज हो, नाम हो, भक्ति का कोई भी अंग हो, उसमें भी कैसे मैं मजा ले, एंजॉय कैसे करूं, क्योंकि एक चश्मा है, वो भोगने का चश्मा, हर वस्तु को भोगना चाहता वो। अरे मजा नहीं आ रहा हरिनाम में, मजा नहीं आ रहा भक्ति में, तो बहुत है। बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है। मजा चाहिए, जीव को मजा चाहिए। यही तो समस्या है। इसके बाद बोल रहे हैं हरिनाम क्या शक्ति है। ये हरिनाम ऐसे है, सोने का अंदर रहे, सोने के अंदर बहुत ही गंदगी है। इस सोने के गंदगी का निकालने के लिए ऐसे वॉशिंग पाउडर से नहीं निकलते हैं गंदगी को, तो क्या करना पड़ता है, आग में जलाना पड़ता है। वो आग क्या है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हरिनाम है। हरिनाम आपका मन में सारे इम्प्यूरिटीज को क्या कर सकते हैं, जला सकते हैं। जला के आपको भगवान का संबंध को स्थापना कर सकते हैं। सो पावरफुल वी है। हमारे अंदर क्या शक्तिशाली चीज हमारे हाथ में है। दुर्भाग्य हम सब शक्तिशाली चीज को हाथ में रखते हुए भी
हम खो देते हैं। नहीं, समथिंग विच वी गेट वेरी चीपली वी गिव इट अप। नहीं, ये कलयुग में समस्या है। इतनी आसान है, नाम लेने से तो इतनी इजी मिल जाता है क्या? विश्वास ना करता जीव। इसके आंखों के सामने कितनी उदाहरण है, इस हरिनाम के माध्यम से कितनी लोग ने कृष्ण को प्राप्त किया, कितनी उदाहरण है, कितनी उदाहरण। अभी रिसेंटली इस होलीनेस कदम पानी स्वामी महाराज अभी कैंसर हो गए थे, तो अभी कुछ समय के पहले शरीर छोड़। उस समय में कैंसर को सबसे लॉस पार्ट था। और वो पहले बोल दिया मेरे को मृत्यु का कोई डर नहीं है। हर व्यक्ति मृत्यु का डरता, मृत्यु में बहुत कष्ट होती है। बोला मेरा मृत्यु का कोई डर नहीं है, आई एम गोइंग बैक टू गॉड, मैं भगवत धाम जा ही रहा हूँ, क्लियर है, बस वेरी क्लियर अबाउट इट। इसलिए महाराज को देखने के लिए दूर दूर से दर्शन करने के लिए आए। जैसे परीक्षित महाराज अंतिम में वापस अपने तैयारी करते, सारे ऋषि मुनिगण देखने के लिए आए थे परीक्षित महाराज को, उसी तरह कदमकाणी महाराज को सारे महान वैष्णव दर्शन करने के लिए आए। क्यों? एक ने मृत्यु को विजय प्राप्त कर लिया। ऐसे महात्मा को दर्शन ही बहुत बड़ी चीज है। सो अंतिम समय में वो माला कर रहे थे, बहुत कष्ट है सर, आपको पता है कैंसर में कितनी कष्ट होता है। अंतिम समय पूरी कष्ट से भरा हुआ है, माला कर रहे थे। हरिदास ठाकुर भी जब अंतिम में माला कर रहे थे, महाप्रभु ने बोला अभी बस हरिदास छोड़ दो। नहीं 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 नहीं, ये नहीं छोड़ सकता हूँ। मेरा में प्रॉब्लम, मेरा शरीर है, मेरा मन है, वैसे मेरे को कोई मेरा प्रॉब्लम नहीं है। मेरा एक ही प्रॉब्लम, मेरा माला पूरी नहीं कर पा। तो महाराज का एक एक माला करना मतलब है एक माला, वन राउंड का एक बीट्स है, वन राउंड का समान। सही जोली ने जयवीत महाराज, महाराज के गुरुदेव तो बोले बस महाराज छोड़ दो अभी। महाराज रोते हुए बोले गुरुदेव ये आदेश मुझे मत देना। जयोदत्त महाराज बहुत ही ग्रेव वैष्णव थे। उस दिन उस जब गुणगान कर रहे थे वो रो पड़े। नहीं? मतलब कितनी अटैचमेंट है हरि नाम में। इतनी दर्द में कौन कृष्ण का पुकार सकते हैं? किसने अनुभव किया हो कृष्ण का प्रस्तुति को, वही व्यक्ति तो पुकार सकते हैं। हम तो थोड़ा फीवर हो गया, थोड़ा समस्या हो जाएगी, कोई किसी ने कुछ बोल दिया और हमारा बिजनेस में कोई वो हो जाता है, हमारे बच्चे ने कुछ नहीं सुनते हैं और हमारा दोस्त ने कुछ बोल देते हैं, तुरंत हमको एक ही इच्छा करते छोड़ा यार ये भक्ति की साइड में, दिमाग खराब है, अभी इतनी समस्या है, ऊपर से हरे कृष्ण क्या है? जब ठीक होगा सब देन करेंगे सब माला। नहीं, हम इतनी परेशान हो रही है, हम क्या करना है? तो हम इसमें छोटी सी समस्या से हम भगवान का नाम को त्याग देते हैं, दैट बिकॉज वी डोंट हैव एनी रियलाइजेशन, वी डोंट हैव एक्सपीरियंस, और हमको लक्ष्य पता नहीं है हरि नाम क्यों ले रहे हैं। सो इसलिए मैं ये बताना चाह रहा था कि आपको बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए, ये हरि नाम सिर्फ और सिर्फ, हाँ, इसी से ही सब कुछ है, ये आधार है, ये फाउंडेशन है। जैसे ये हम रहने के लिए हवा है, ये फाउंडेशन है, बिना हवा का रह ही नहीं सकते हैं। ऐसे एक पत्ते हैं, उस पत्ते का फाउंडेशन पेड़ है, पेड़ काट दो, पत्ता को पेड़ से काट दो, कुछ ही दिन में सूख जाएगा। इसी तरह हम सूखे हुए हैं। जब हम जड़ से हम जुड़ेंगे नहीं, हम सूख जाएंगे जीवन में। हो सकता है आपके पास कितनी कुछ सब कुछ हो। एक माता जी अमोघ लीला प्रभु से एक प्रश्न पूछ रहे थे, मैं रिसेंटली वीडियो देख रहा था अमोघ लीला प्रभु, तो उसमें एक प्रश्न पूछे थे, प्रभु जी मेरे पास सब कुछ है, बहुत अच्छे पति हैं, मेरे ससुराल बोलते हैं, ससुराल लोग हैं, वो भी लोग बहुत ही अच्छा है, मेरा कोई कमी नहीं, मैं कोई कुछ भी क्या मर्जी क्या करना वो सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे पास कोई रोक टोक नहीं है, फिर भी प्रभु जी मैं सुखी नहीं हूँ, मेरे कैसे सुख प्राप्त कर सकता हूँ? मैं अंदर ही अंदर सोच जाता ये सुख कैसे हो सकता है? सुख प्रदान करने वाला तो कृष्ण है, जब तक उससे नहीं जोड़ेंगे तो सुख कैसे आप महसूस कर सकते? नहीं, तो वी शुड बी वेरी क्लियर एट दिस पॉइंट। ये पॉइंट हमें बहुत क्लियर रहना चाहिए। हम वास्तव में जीवन में सुखी रहना चाहता है, दूसरों को सुख देना चाहता है, वो सिर्फ कृष्ण ही दे सकते हैं। कृष्ण का कृष्ण के पास हमको मुड़ना चाहिए। वी आर अवे फ्रॉम कृष्णा नाउ। ये हरिनाम एक प्रयास है, हम कृष्ण के पास मुड़ना चाहते हैं। दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू
एक्सप्रेस। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, बहुत ही गंभीरता पूर्वक इसको लेना चाहिए, नहीं? सो दिस वाज छोटा सा इंट्रोडक्शन थे हरिनाम के बारे में। सो मैं आई थॉट आई विल डिस्कस समथिंग, आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट चर्चा करने के लिए करेंगे ना हम, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में भी, नहीं? Yes, Prabhuji. ओके। सो अभी तक किसी का कुछ प्रश्न है इस चर्चा में? then maybe 5 minutes, then we'll go to practical aspect. प्रभु क्वेश्चन आप जो अभी बोले उसी से रिलेटेड? हाँ, इसी से रिलेटेड। आप लोग मेरा बात कन्विंस्ड है और आपको ना ही प्रभु, हम नहीं मानते हैं, यू कैन ऑलवेज आस्क डाउट, आप बता सकते हैं। ओके, मौनम सम्मतम, विल गो अहेड। प्रभु जी, आई हैव वन क्वेश्चन। यस प्रभु जी। प्रभु जी, बस मेरा ये जानना है कि चैंटिंग और हरे कृष्णा से हम कृष्ण भगवान से किस तरीके से जुड़ाव हो पाता है, किस तरीके से कितना हम जुड़ सकते हैं, वो जानकारी चाहिए था मुझे प्रभु जी। देखो, हरिनाम से आप पूरी अपने संबंध को स्थापना कर सकते हैं। जैसे एक प्रभुपाद बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं, कैसे एक बच्चा है अपने परिवार से छोड़ के चला जाता है और बाद में उसको, बच्चे को लेके आके अपनी पिता माता से जोड़ते हैं। तो जब पिता माता से जोड़ते तो किस तरह का संबंध होता है, नहीं? बहुत माता पिता को भी अच्छा लगता है, एक बेटे को भी अच्छा। इट इज एग्जैक्टली लाइक दैट, राइट? एस्टैब्लिशिंग आवर रिलेशनशिप विद राधा एंड कृष्ण। तो उसी तरह का संबंध है, नहीं? तो उसके बाद आपके जीवन में कोई कमी नहीं हो। एक फिलोसोफर बताए थे, हमारा कितना भी आप प्रयास कर लो इस दुनिया में, बट फिर भी और एक छोटी सी होल है, और वो छोटी सी होल से एक ही चीज को, एक ही उस होल को भरा सकते हैं, वो है भगवान। वो तो फिलोसोफर थे। तो इसको रियलाइजेशन, ओनली द लॉर्ड कैन फुलफिल दैट स्मॉल होल, नथिंग एल्स कैन बी डन। कोई और चीज उस होल को हम फुलफिल नहीं कर सकते। तो उसी तरह पे गुरुजी हमारे जीवन में कितनी भी करें फिर भी एक कमियां रहेगी, वो कमियां पूरी हो सकती हैं सिर्फ इस हरिनाम से, क्योंकि हरिनाम कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, ये हरिनाम है, ये कृष्ण ही है। तो इसलिए देन वी हैव टू टेक इट विद फुल कन्विक्शन। कन्विक्शन आती है श्रवण करने से और पढ़ने से और इस हरिनाम को सेवा करके, और कोई हरिनाम में रुचि है उसको सेवा करके। इन दिस वे यू डेवलप फेथ। श्रद्धा बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद बोलते थे कि कोई भी चीज, भौतिक चीज करने के लिए भी श्रद्धा बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सुंदर उदाहरण देते थे, इंडिया में आप लोग बार्बर शॉप देखे हैं? हम लोग शुरुआत, अभी तो ठीक है, अभी तो बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाए, पहले के टाइम होता था ना, जैसे आप ब्रज में जाएंगे और भी कुछ गांव में जाएंगे, छोटा रहता था बार्बर शॉप। वो क्या करता था, अपने चाकू को ऐसे ऐसे करके शेविंग करता था। वो गर्दन में इतनी बड़ी चाकू रहती थी, वो आराम से सेव करता था। आप देखिए, वो बैठा हुआ, कितनी श्रद्धा है उसके ऊपर, ये मेरे को गला नहीं काटेगा, नहीं? प्रॉपर उदाहरण देते हैं लॉट ऑफ फेथ ना। और इतनी बड़ी चाकू है, ये आराम से बैठा हुआ है, कभी कभी न्यूज़पेपर भी पढ़ता हो, नहीं? तो ये फेथ। तो जब आप एयरपोर्ट में भी जाते हैं, टिकट लेते हैं, आप फ्लाइट में बैठते हैं, हमको पता नहीं वो पहुंचाएगा नहीं पहुंचाएगा, नहीं? But we have faith. Same way, when you put faith on basis of Guru, Sadhu and Shastra, जब हरिनाम में श्रद्धा डालेंगे, then क्या होगा? वो श्रद्धा ही आपको आगे लेके जाएगा, नहीं? और श्रद्धा के माध्यम से, श्रद्धा इज ए ब्रिज, उसके माध्यम से आपको क्या हो सकता है? कृष्ण का संबंध को स्थापना कर सकते हैं। हम सब हरिनाम लेते हैं, श्रद्धा नहीं रहता है, इसी की वजह से आपका नाम मैकेनिकल, कितनी डिग्री आपका श्रद्धा नहीं है उतना बोरिंग लगेगी हरिनाम। जैसे लाइक मैं बात कर रहा हूँ, मेरे को ज्यादा लोग नहीं जानते हैं इस ग्रुप में ना, नरोत्तम प्रभु जानते हैं, मैं कुछ भी बोलूंगा वो बहुत खुश होगा। संबंध है, रिलेशनशिप है। ये व्यक्ति मेरा भले के लिए बोल रहा है, ही इज माय रियल वेल विशर। संबंध है, श्रद्धा है शब्दों में।
कुछ लोग पहले बार देख रहे हैं, अरे यार पता नहीं है, इनका नाम तो गोपी भाव है, देखने में तो ऐसे नहीं लग रहा। यस, यू आर राइट। यस, द फेथ इज द मेन एलिमेंट, यू नो, श्रद्धा इज द मेन एलिमेंट। सो अभी बोल सकता है मेरे पास श्रद्धा नहीं है, ये अरीना में ये शक्ति है। व्हेन यू, आप प्रयास करेंगे इवन लिटिल बिट, इसलिए मैंने ये एक्सरसाइज करवाया आप लोगों को, याद करो भगवान का, जस्ट बाय डूइंग दिस एक्ट इज वेरी प्लीज। ये व्यक्ति श्रद्धा से मेरे को एक माला पहनाना चाह रहा है, इवन दो आई डोंट हैव गॉर्लैंड विद मी, मैं जस्ट प्रयास कर रहा हूँ, आई एम इमेजिनिंग इन माय माइंड एंड देन मैं डाल रहा हूँ, ये एक्सेप्ट, क्या क्या भावना से ये मेरे को अर्पण कर रहा है, आई एक्सेप्ट दैट डिवोशन, ही रेसिप्रोकेट्स। इसलिए कोई डिवोटी अच्छा किया होगा, ये उसको अच्छा लगा होगा, माय लॉर्ड आई रियली, आपको अच्छा लगा होगा, आई फेल्ट गुड, हाँ ये मोमेंट मेरे को अच्छा लगा। नहीं, दिस इज व्हाट गिविंग समथिंग सेल्फलेसली टू द लॉर्ड। मान लीजिए अपने आप को सेल्फलेस हम देंगे, क्या हो सकता है, बहुत आनंदित रहता है। यस प्रभु, अंकित शुक्ला प्रभु। प्रभु जी एक क्वेश्चन है, मेरी आवाज आ रही है? यस बिल्कुल। प्रभु जी थोड़ा, मैं अभी एक्चुअली रिसेंटली ज्वाइन किया है, कुछ पिछले 1 महीना भी नहीं हुआ, मैं हरे कृष्णा जब बोलना चालू किया है। मुझे एक चीज थोड़ा पूछनी थी कि जैसे मेरे को जो पहले थोड़ी समझ थी कि जो हमें जो भी भगवान की कृपा आती है वो थ्रू गुरु आती है, मतलब yes. हमें डायरेक्टली इतनी ताकत नहीं है कि हम उनकी ले पाए एनर्जी, तो वो चैनलाइज होके धीरे धीरे करके गुरु के थ्रू में आती है। तो हम तो यहाँ पे जैसे सिर्फ हरे कृष्णा नाम ले रहे हैं, yes. तो हाउ इज दैट स्टिल वो एनर्जी चैनलाइज होके ही आ रही है हमें? वो थोड़ा सा, क्योंकि पहले हम लोग जो इन्वोकेशन करते थे तो उसमें चैनल से सबका नाम लेते थे, आखिरी में अपने गुरु का नाम फिर हम करते थे, इधर हम सीधा कृष्ण का ही नाम ले रहे हैं, तो डायरेक्ट हम उनसे लिंक हो रहा है, वो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ इस चीज में। No, yeah, that is right. Actually आप डायरेक्टली भगवान से लिंक हो सकते हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, बिकॉज हरिनाम इज कृष्णा ओनली, नो, एंड इसे हरे कृष्णा राधा कृष्णा इज देयर। बट कली इतनी फैसिलिटी है, बट कलीग जीव इतनी दुर्भाग्य है, उसमें भी अपराध करते हैं। इसलिए हम पंचतत्व मंत्र बोलते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। सो हम सबको कृपा चाहिए, इसका कृपा से हम हरिनाम को ले सकते हैं। गौर भक्त वृंद, सारे गौर भक्त वृंद को कृपा चाहिए, गुरु का नहीं, सारे गौर भक्त वृंद, कितनी भी गौर का भक्त हैं, सबको मेरे को कृपा चाहिए, पंच तत्व का कृपा चाहिए, गुरु का कृपा चाहिए। हम बद्ध हैं, हम वन ऑफ द, क्या बोलते हैं, कलयुग में कितनी भी लोग ना नंबर 1 रास्कल्स हैं। देयर आर वेरी सेलेक्टेड सोल्स, नहीं, वो रावण भी बिल्कुल कुछ भी नहीं है हमारा सामने। रावण तो 3 जन्म में उधार हो गया, हमने तो अनेक जीवन में रावण का पश्चिम में चल रहे हैं हम, नहीं, वी आर नॉट, वन तो हम ब्लू टी शर्ट में बैठे हुए हैं, हंस रहे हैं, चश्मा पहना हुआ है, बट रावण से कम नहीं है हम। इसलिए प्रभु जी, we cannot access Krishna just like that. That's why we need mercy, and then we are really helpless. Actually speaking, हम बहुत हेल्पलेस हैं, हमारे पास कुछ है ही नहीं यार, नहीं, तो इसलिए हमको प्रयास करना चाहिए और हमको सबका हेल्प चाहिए। एक्चुअली ना किसी भी व्यक्ति, ये अरीना में सबसे महत्वपूर्ण क्या बोले टिप्स बोल सकते हैं, व्हाटएवर आप नोट कर लेना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ आपको जब में आगे बढ़ना है, यू नीड लिटिल ह्यूमिलिटी, थोड़ा विनम्रता का जरूरत है। क्या है वो विनम्रता? ये कृष्णा मैं बहुत प्रयास कर चुका हूँ, मैं एक एक मंत्र सुनने का प्रयास किया हूँ, पढ़ लिया हूँ, सेवा किया, सब कुछ कर लिया, फिर भी आपका नाम मैं नहीं ले पा रहा, मैं नहीं ले पा रहा हूँ। आई एम हेल्पलेस माय लॉर्ड, प्लीज हेल्प मी, प्लीज गिव मी सम स्ट्रेंथ। इसका बोलते हैं चाइल्ड्स क्राई, प्रभुपाद बोलते हैं बच्चे की तरफ रोना चाहिए। बच्चे बहुत हेल्पलेस होते हैं, उसको पता नहीं है मैं कैसे एक्सप्रेस करूं। इसी तरह हमको पता नहीं है यार, मैं सब कुछ तो कर रहा हूँ, बट वो क्यों नहीं रहे, नहीं हो रही है, नाम लेते ही नींद आ रही है, माय लॉर्ड मेरे को लेना मन नहीं कर रही, कृष्णा आई एम, मेरा हो गया, आई एम नॉट एबल टू डू एनीथिंग माय लॉर्ड, इवन दो आई नो कि ये सबसे श्रेष्ठ है, इससे आपसे संबंध को स्थापना कर सकते हैं, बट क्या करूं, मेरे से नहीं हो रही है,
नहीं हो रही है, प्लीज हेल्प मी। ये विनम्रता का, ये छोटी सी विनम्रता का बहुत जरूरी है प्रभु। हम हरिनाम वास्तव में लेना चाहते हैं। इफ यू डोंट हैव दिस लिटिल ह्यूमिलिटी, ये ह्यूमिलिटी आपके पास नहीं है, भूल जाओ, भूल ही जाओ। यू कैन नेवर टच द होली नेम। आप हरिनाम को पर्स भी नहीं कर सकते हो, बिकॉज विनम्रता एक सबसे महत्वपूर्ण गुण है, उसके माध्यम से कृष्ण को आकर्षित करता है। और हम क्यों है, हम तो 1/10,000 पीपल है, हम तो बहुत तुच्छ हैं, फिर भी क्या है, हमारे अंदर कुछ पोजीशन मिल जाते हैं, हमारे अंदर कुछ धन मिल जाते हैं, कुछ भौतिक जगह में सब लोग कुछ सम्मान करना शुरू कर देते हैं और सोचते हैं मैं भी कुछ हूं इस दुनिया में। क्या है आप, कितनी भी मिल रहे हैं वो भगवान की कृपा से मिला है, गुरु की कृपा से मिला है। एवरीथिंग इज बाय मर्सी। तो इसलिए हम अपनी मटेरियल पोजीशन से और इवन आध्यात्मिक में सफल है, उस वो सब कृपा से हुआ है। इससे हम अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करना चाहिए, जैसे वो आइडेंटिफाई कर रहा था अवंती ब्राह्मण, यू आर स्मैश्ड इन अ मोमेंट, यू आर स्मैश्ड। नहीं, so like that too, you should be very humble. This is the main criteria for chanting, so humility. Trunadapi sunichena arorapi sayisuna amane namana dena कीर्तनया सदा हरि। ये विनम्रता है। ये इस श्लोक को महाप्रभु ने बोला गले में पहन के रखो, क्यों, हमेशा याद करो। यही है, इस स्तर से ये नाम को एक्सेस कर सकते हैं। इसके पहले बोला नाम नामकारी भगुदा निज सर्व शक्ति, इस नाम में सारे शक्ति हैं। नहीं, कोई काल नहीं, कोई कभी भी ले सकते हैं, कैसे भी ले सकते हैं, फिर भी दुर्दैवम ईदर्शम ना। दुर्दैवम क्या है, मैं भोगना चाहता हूँ इस दुनिया को, नाम को भी भोगना चाहता हूँ, हर चीज में भोगने के प्रवृत्ति की वजह से इस नाम को मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। इस भोग वृत्ति है, इस भोग वृत्ति की वजह से हम नाम को एंट्री नहीं कर पाते। नाम इज लॉक्ड, जस्ट लिप सर्विस। इन्होंने बोला ना लिप सर्विस का मतलब क्या है। प्रभु जी बहुत ही अच्छी लेक्चर दिया। अच्छा, क्या क्या आपके लेक्चर में क्या समझ में आया? प्रभु जी क्या बताऊं, आज के तरफ क्लास मैंने कभी नहीं सुना। अच्छा अच्छा, क्या समझ में क्या है? प्रभु जी मैं क्या, वो छोड़िए प्रभु जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसका अच्छा है प्रभु जी आपका क्लास है ना सबसे बेकार था, क्योंकि ये पॉइंट आपने बताया ना, इससे मेरे को बहुत बुरा लगा। दिस इज गुड, दिस इज फ्रॉम द हार्ट। कभी कभी अंकित ब्रो, क्या है ब्रो आपका ना, आपको फेस के देख के लग रहा है विनम्र है, आपको लग रहा है हरिदास ठाकुर का जरूर आपने संग किया होगा। नहीं, ऐसे बड़ा चौड़ा के बोलते हैं। नहीं, दिस इज लिप सर्विस, नॉट फ्रॉम द हार्ट। सेम वे प्रभु, वी शुड chant from the heart. What is that requirement? That is humility. Humility कि मैं अयोग्य हूँ, I am not qualified to be here, my Lord. मैं अयोग्य व्यक्ति हूँ, बट फिर भी वैष्णव की कृपा से, गुरु की कृपा से आपका संबंध प्राप्त करने का मेरे को एक मौका मिला। फिर भी देखिए दुर्दैव, ये भोगने की प्रवृत्ति की वजह से मैं नहीं ले पा रहा हूँ, और मैं छोड़ना भी नहीं चाह रहा हूँ, और मुझे दिख भी नहीं रहा मैं कैसे छोड़ू। मैं, हे कृष्णा प्लीज हेल्प मी, ये भोग वृत्ति का त्याग दो और मैं सेवा भाव में आऊं। सेवन मुखे ही जीवा दो स्वयं एवं स्तुति अतः। नेक्स्ट श्लोक, सेवन मुख। सेवन मुख से जब हमारी नाम लेते हैं तो भगवान स्वयं प्रकट हो जाए, बस हो गया। तो आपका विनम्रता देखे मैं हृदय फट रही है। प्लीज स्टॉप इट, आई एम इन फ्रंट ऑफ यू। सो भगवान हम दर्शन देना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, बट हम भी इतनी डीट है, हम भी भोगने की प्रवृत्ति नहीं छोड़ेंगे। जब तक आप भोगने की प्रवृत्ति नहीं छोड़ेंगे, इट इज जस्ट लाइक ए लिकिंग हनी एंड विद कवर्ड बॉटल, बॉटल को बाहर से चखना। भक्ति सिद्धांत सरस्वती को बोलते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है? नहीं, okay, so I'll tell you some practical aspects of chanting the holy name. So सबसे महत्वपूर्ण है प्रभु जी, हम सबका हरि नाम को लेने के लिए एक है वेरी कॉन्शियसली लेना, और कॉन्शियसली प्रयास करना। एंडेवर बहुत इंपॉर्टेंट है, एंडेवर करना, प्रयास करना। नहीं, प्रभुपाद एक श्लोक है,
शृण्वतां सकता कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदयंतोस्ति हो भद्राणी सुहृदम सताम। सताम का मतलब प्रॉपर लिखते हैं ट्रूथफुल डिवोटी। डिवोटी ही बहुत बड़ी चीज है, प्रॉपर लिखना ट्रूथफुल डिवोटी। मतलब भक्ति बहुत महान चीज है ना, बट स्पेसिफिकली ट्रूथफुल डिवोटी। सच्चाई भक्त व्यक्ति जब वो कथा सुनते हैं, जब हरिनाम को सुनते हैं, भगवान बोलते हैं कि मैं उसको हृदय को साफ करता हूँ। हमने 3 गुणों से कितनी भी गंदगी हमारे हृदय में हमने इकट्ठा किया, उसको साफ करने का किसी के पास शक्ति नहीं है। माता देवहूति पूछ रहे हैं 3rd कैंटो में, हे भगवान ये शरीर है, ये आत्मा है, ये दोनों आपका शक्ति है, जब ये दोनों जोड़ जाती हैं ये तो अलग होना का चांस ही नहीं है। कैसे एक पृथ्वी है, पृथ्वी का सुगंध है, ये दोनों एक साथ, आग और गर्मी एक साथ है, इसको तो अलग किया नहीं सकता है। इसी तरह ये शरीर और आत्मा को अलग किया कैसे कर सकता है, तो हो ही नहीं सकता है। मैं अब कैसे अब इस अलग क्या मैं तो शरीर नहीं हूँ, मैं जान रहा हूँ, बट मैं कैसे अलग करूँ? इट इज जस्ट टुगेदर ना। हम भी बोलते हैं ना शरीर नहीं है, प्रभु क्या शरीर नहीं है, हमको तो कोई सोल्यूशन ही नहीं मिल रहा है। इसी तरह देवहूति माँ ने पूछे हाउ टू, उसमें प्रॉपर लिखते हैं ये गंदगी 3 गुणों से है, उसको साफ करने का कोई शक्ति नहीं है, सिर्फ एक ही व्यक्ति के पास शक्ति है, वो कृष्ण ही स्वयं साफ करते हैं। जब कोई व्यक्ति ट्रूथफुल डिवोटी है, सिंसियर है, बोलते हैं ना सिंसियरली करना चाहिए। व्हाट इज दिस बाय सिंसियरिटी? जब कोई व्यक्ति प्रयास करता है नाम को सुनने के लिए, वो है सिंसियर भक्त। अरे बैठ जाता है मोबाइल भी देखते हुए, इधर उधर विंडो में देखते हुए, पूरी साइड सीन कर देखते हुए, पूरा संभव माला करना है। कितनी माला? 16 माला। अरे कैसे किया 16 माला? पूरा दुनिया दिखा देख के, नो सिंसियरिटी एट ऑल। नहीं, पूरी प्रयास करना, एक एक मंत्र को सुनने के प्रयास करना, ये है प्रयास। ये है दिस पर्सन इज डुप्लीशियस, कपटी है। ये जस्ट मन को सेटिस्फाई देखो, मैं भी माला कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं ना मुंडेन रिलीजियस ना। मुंडेन ना, जाते हैं लोग गणेश जी के जाके नारियल फोड़ते हैं, सब कुछ करते हैं, संडे सैटरडे जाके, नहीं हर जगह में जाके नारियल फोड़ के प्रार्थना करते हैं। क्यों? लोग को बस समझे देखो मैं भी रिलीजियस। इसी तरह हम भी संडे मंदिर आएंगे और हफ्ते में कोई क्लास होगा, हम आएंगे तो सबको बता के जाएंगे मैं मंदिर जा रहा हूँ, लोग समझे मैं भी थोड़ा रिलीजियस। नहीं, सच काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस वी डू। नहीं, ऐसे नहीं करना है। वी हैव टू बी वेरी वेरी सिंसियर एवरी डे। नहीं, ये छोटी मोटी चीज नहीं है, बहुत गंभीर विषय है। इसलिए प्रभु जी पहले चीज है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है सिंसियर। व्हाट इज बाय सिंसियर? एक्सटर्नली सिंसियर एंड इंटरनल सिंसियरिटी। एक्सटर्नल सिंसियरिटी मतलब क्या है? कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। जब आप जब कर रहे हो, कोई भी एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन मीन्स सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन कलयुग में, पता नहीं कलयुग ने क्या वेपन लास्ट में देना था अभी दे दिए। एक वक्त ने बोला है कलयुग तो शुरू ही नहीं हुआ, अभी तो संध्या चल रहे हैं। बट ये हरिनाम का शक्ति इतनी ज्यादा बढ़ रहे हैं, ये प्रभुपाद का आंदोलन इतनी ज्यादा बढ़ रहे हैं, कलयुग ने अंतिम अस्त्र भी अभी डाल दिए। वो अंतिम अस्त्र था स्मार्टफोन। स्मार्टफोन ने सबको खत्म कर दिया। नहीं, सो व्हेन यू चैंट माय डियर प्रभुज एंड मदर्स, आपको स्मार्टफोन को हैंड में डाल दीजिए, सोला दीजिए, बेटा सोलो, पुट इट इन रेस्ट। उसको रेस्ट ही नहीं मिलता बेचारा, 24 घंटे चलता है वो। कम से कम चैंटिंग का समय उसको रेस्ट में डाल दीजिए, उसको एक बेडरूम एक अलग रखिए, उसमें सुला दीजिए। देन यू जस्ट एंड देन उस जगह में कोई प्लानिंग नहीं होना चाहिए। आपने पहले किस जगह में बैठ के आप बहुत दुखी हो, प्लान कर रहे हो जीवन का बारे में और स्टडीज का व्हाटएवर, उस जगह में जाके बैठ के जब करेंगे वही चीज याद आएगा। सो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में थोड़ा ऐसे एनवायरनमेंट हो वेयर यू कैन फोकस, कोई डिस्टर्बेंस, एक्सटर्नली कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, ऐसी जगह चुनना। और सेकंड चीज है इंटरनल डिस्ट्रैक्शन, वो तो बहुत ज्यादा होता है जब हरिनाम लेते हैं। सो इंटरनल डिस्ट्रैक्शन से बाहर आने के लिए हमारा पहले स्टेप क्या है? ये एक मंत्र सुनना। लेट मी हियर दिस वन मंत्र, प्रेजेंट मंत्र को मैं सुनूं, हरे कृष्ण को सुनूं।
इस माइंड को कॉन्शियसली सुनना, अभ्यास करना। सो भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं जब कोई व्यक्ति कॉन्शियसली हरिनाम को लेते हैं, वो ग्रॉस बॉडी को पेनिट्रेट करते हैं, सटल बॉडी को पेनिट्रेट करके देन वो क्या करते हैं, भगवान से संबंध को जागृत करते हैं। ये अवेकन्स हिज कॉन्शियसनेस। नहीं, जीव जागो, जीव जागो, गौर चांद बोले, कोत नेत्रा जाओ माया, पिशाची रखोले। माया के गोद में सो रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, ये हरिनाम क्या कह सकते हैं, उनको जगाते हैं। जीव जागो, जीव जागो। सो वी नीड टू पुट सम काइंड ऑफ एंडेवर। अल्टीमेटली भगवान का कृपा से ही हम ये हो पाएगा। बट एक छोटा बच्चा जब उठना प्रयास करता है ना, मम्मा पापा पापा हाथ देता, अरे अरे उठो उठो बेटा बेटा बेटा, ओ देव, अरे वो बहुत अच्छा। So when we endeavor like this, Krishna is so happy. Oh, this fellow is trying to turn towards me. ये मेरा पास आना चाहता, बहुत खुश होता है। देखो देखो, उठो उठो बेटा, उठो उठो उठो, सुनो सुनो मंत्र, एक मंत्र सुनो। हाँ, जब टूटा टूटा बोलता, कितनी अच्छा लगता है। एक छोटी बच्चे टूटा टूटा बोलता है, is this person is sincere? इवन दो हम शुरुआत में प्रयास करते हैं, सही से नहीं बोल पाते हैं, हम सुनने का प्रयास करते हैं, हर चीज हम प्रयास करते हैं ये नाम का सुनने के लिए, प्रतिकूल चीज को त्यागते हैं, अनुकूल चीज को हम स्वीकार करते हैं, देन भगवान बहुत खुश होते हैं। ये व्यक्ति मेरे पास आना चाहता है, देन ही गिव्स यू स्ट्रेंथ। जैसे पिता हाथ पकड़ के, लेकिन कभी कभी उठा देता, उठा के ऊपर फेंकता है। ओह नहीं, मैंने क्या कर रहा, मैं उड़ रहा हूँ अभी। कभी कभी हरिनाम लेते हुए, संकीर्तन करते हुए आनंदित हो जाता हूँ, ये क्या हो रहा है, मैंने तो इतनी कुछ मेहनत नहीं की, उड़ रहा हूँ कैसे। Now Lord is throwing you on the air, God of bliss, में बहुत आनंद प्राप्त होती है, बिकॉज वो बहुत खुश हो गए, पिता खुश हो गए, बच्चे को ऊपर उड़ा के फेंकते हैं। नहीं, इस हवा में फ्लोट करता है, is it not? It's like that प्रभु। मदर्स, हम सब प्रयास करते हैं भगवान का आकर्षित करने का। So you have to be very very sincere. Sincerity means truthful devotee means हर मंत्र को उच्चारण करना और पूरा गंभीरता पूर्वक सुनना। Hearing is by through the mind. जब तक मन को hearing में नहीं लेके आएंगे, वो hearing नहीं होता है। इसको बोलते हैं washing machine जप्पा। washing machine तुझी तरफ माइंड में घूमते रहता हूँ, और नाम भी चलते रहता हूँ। रिकॉर्ड करके देखो, एग्जैक्ट लगेगा वॉशिंग मशीन ऑन हो गया। नहीं, सो वी शुड नॉट डू लाइक दैट। एक एक मंत्र को बहुत ध्यान पूर्वक सुनना है, बोलना है, और उच्चारण सही से करना है। नहीं, जैसे लाइक शुभम प्रभु ने पीछे लिख के रखा हरे कृष्ण महामंत्र ना, सो शुरुआत में स्लोली उच्चारण करना है। समय से अब समय के बारे में मत सोचना। नहीं, समय के मतलब प्रभु जी ज्यादा स्लोली बोलेंगे तो समय बहुत लगता है, ऐसे लगता है। अब मान लीजिए मैंने कौन प्रभु, शुभम प्रभु, शुभम सिंह, देख तो नहीं रहा हूँ, उसको शेडो दिख रही है प्रभु जी का, फोटो को शेडो दिख रही है। शुभम प्रभु नहीं, शुभम सिंह प्रभु। तो शुभम सिंह प्रभु से मेरे को बात करना है। प्रभु जी 1 मिनट है, आधा घंटा में फिक्स कर लेता हूँ। आधा घंटे एग्जैक्ट बात करेंगे प्रभु जी, आधा घंटे के बाद ना हमको कुछ और जाना है। कैसे रहेगा इस तरह का टॉक? नहीं, ऐसे नहीं होता ना। नहीं, कुछ किसी से संबंध करे तो भी स्पीच ना, ऐसे नहीं एक टाइम फिक्स करके बस 7 मिनट प्रभु जी, अभी 7 मिनट हो गया, अभी संबंध हो गया, अभी जब मैं कुछ और कार्य करूँ दोबारा 7 मिनट के बाद आता हूँ। इट इज नॉट लाइक दैट। इसका मतलब ये भी नहीं है कि एक एक माला 20 मिनट लग रही है, पूरी दिन तो माला ही करते रहो, ऐसे नहीं। तो वी शुड स्ट्राइक ए बैलेंस। हो सकता है शुरुआत में धीरे धीरे बोले, मंत्र का सुने। जैसे मंत्र का सुनते हैं ना, ध्यान रखिए प्रभु मदद, जैसे सुनते हैं आपका माइंड शांत होता है। इवन आपने एक मंत्र भी सुन लिया ना, माइंड शांत हो जाएगा, एटलीस्ट रिलेटिवली कम हो जाएगा। देन आपको मंत्र लेने का और इच्छा करेगा। सो हमको पता ही नहीं है, हमको सुनना भी है। जब आप सुनेंगे
माइंड के माध्यम से। इफ यू फोकस द माइंड, अपने माइंड को वापस लेके आते हो हरिनाम में, इसका मतलब आप ट्रूथफुल डिवोटी हो, आप सिंसियरली जप कर रहे हो। बहुत मुश्किल होता है ये सब, नहीं इसलिए नहीं करना चाहते, छोड़ देते, जाओ यार माइंड है कि तो जाना, जाओ, हमको मारा जाना वैसा नहीं, आप कुछ भी करते रहो। वी डोंट एंडेवर ना। तो भगवान ने बोला ना, अभ्यास एंड डिटैच्ड, अभ्यास करना चाहिए बार बार सुनने का। सुनना मतलब है, राइट नाउ वी आइडेंटिफाई आवरसेल्फ विद द माइंड, सो माइंड ही सुनता है। जैसे लाइक अब लेक्चर सुन रहे हो, माइंड ही सुन रहा है। जैसे कल आपको माइंड डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि उसने कुछ श्रवण किए हैं, ट्रेनिंग ली है, सो नाउ ही विल बी कूल। बट कुछ समय के बाद दोबारा ऐसे हो जाएगा। इसलिए रेगुलर हियरिंग है, रेगुलर रीडिंग का बहुत बहुत जरूरी है। ऐसे करेंगे देन आपका नाम जब बहुत अच्छा होगा, भक्ति में बहुत आनंद आएगा। बट ध्यान रखना, पॉइजन इन द बिगिनिंग, नेक्टर इन द एंड। शुरुआत में जरूर कष्ट लगेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो बट हमको पता होना चाहिए क्या मिल रहा है। इस वन राधनाथ महाराज एक जगह में बताया कि मेरे को कितनी भी कष्ट है ना हरिनाम में हो रहा है ना, मैं लेने का रेडी हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये कृष्ण को आनंद दे रहे हैं। देन आई एम रेडी टू एक्सेप्ट एनी काइंड ऑफ सफरिंग। मान लीजिए मेरे को दुख भी मिल रहा है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इस कार्य से मेरा स्वामी को सुख मिल रही है। जैसे परिवार में बाहर जाके कितनी मेहनत करते हैं परिवार को चलाने, कितनी गाली सुनना पड़ता है, कितनी धूप में इधर उधर सब जलना पड़ता है, क्यों? तो परिवार लोगों को सुख देने के लिए। इसी तरफ है, जब भगवान को सुख देने के लिए मैं कुछ, वो भी क्यों दुख है, अपने उत्पटान कार्य करने के लिए वजह से हुआ ना ये। तो कितनी डिग्री आपने प्रतिकूल चीज करेंगे उतनी आप दुखी रहेंगे जीवन में, कितनी डिग्री आप अनुकूल चीज करेंगे उतनी सुख रहेंगे। सो लाइक दैट, नहीं सो फिर भी दुखी तो हमारा वजह से दुख है, फिर भी हमें दुख लेने के लिए रेडी हो, क्योंकि इससे कृष्ण को आनंद दे रहा है, आनंद मिल रहा है। आई एम रेडी टू डू दैट। तो इस तरह काम को क्या करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। ये परम सौभाग्य व्यक्ति ये नाम ले पाता नहीं, ब्रह्मांडे ब्रह्मते कौन भाग्यवान जी, नहीं भाग्यवान जीव हरिनाम का शरण ले पाते हैं, हरिनाम का बताया। शास्त्र में कितनी जगह में वर्णन है, कोई सारे तपस्या किया हो, सारे तीर्थ चला गया, वही व्यक्ति के मुख से नाम निकलते हैं, नहीं सो ये नाम से सब कुछ मिल सकता है, नाम से सब कुछ मिल सकता है। तो इसलिए इस नाम को प्लीज अब बहुत ही गंभीरता पूर्वक लीजिए। डोंट वरी अबाउट द माइंड डिस्टर्ब कर रहा है, नो प्रॉब्लम, टॉलरेट इट। एंड भक्तों से चर्चा करिए, बार बार हरिनाम के बारे में सुनते रहिए, नहीं और इन दिस वे यू कैन इम्प्रूव। और भी बहुत कुछ है, मे बी नेक्स्ट क्लास ओनली विल डिस्कस अबाउट प्रैक्टिकल। मैं नेक्स्ट क्लास में ओनली आई गिव यू प्रैक्टिकल टिप्स। मैं रेगुलरली आई थिंक एक हफ्ते में और 15 डेज में वंस मे बी मैं जरूर रायपुर के लिए समय देंगे। तो रायपुर हमारा बहुत प्रिय स्थान है, राधा राज बिहारी हमारा बहुत प्रिय है, राधा बिहारी का बहुत बड़ा कृपा है हमारे ऊपर। हमेशा जब भी मैं रायपुर जाता हूँ बहुत खुश रहता हूँ। तो महाराज का प्रेम, राधा राज बिहारी का प्रेम, सो दिस इज एक्चुअली अमेजिंग एक्सपीरियंस। इवन दो एक्सटर्नली देखने में कुछ भी नहीं है, बट उस जगह में एक प्रेम का एक अनुभूति है ना, मेरे को बहुत आनंद आता। नहीं महाराज का खास तो इतनी प्रेम he just like a father, you know, ऐसे पिलाते हैं, इतने प्रेम करते हैं। आई एम टच्ड बाय महाराज का प्रेम को मैं बहुत एडमायर करता हूँ। जब भी इधर भी आते हैं, इतनी जब आए मैं नहीं जा पाया अब सेवा में, माय लॉर्ड 5-6 बार गोपी भाव गोपी भाव गोपी भाव, किधर है किधर है, इतनी खुश हुए हैं ओके। मैं आई एम सो फॉर्चुनेट, कृष्ण का मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है, ऐसे शुद्ध भक्त का मेरा ऊपर कुछ आशीर्वाद है महाराज लोग का। सो दैट इज द ओनली थिंग वी वांट। ये हरिनाम से यही मिलता है। हरिनाम से क्या मिलेगा? ऐसे महान वैष्णव का संग मिलेगा, महान वैष्णव का प्रेम मिलेगा। देन ये लोग जब प्रेम करते हैं, पता चलता है कि कृष्ण कितनी प्रेम करते होंगे। You don't need to see Krishna how much he loves you just by that you उसको
संगीगण से उसको डिवोटी से पता चल रहा है कि कृष्ण के पास कितनी प्रेम होंगी, वो कुछ भी नहीं। सो हम सब उधर ही जाना है, ध्यान रखिए, वी ऑल शुड गो बैक टू गॉड। हमारा इसके अलावा कोई लक्ष्य नहीं है, नहीं। एंड देन वी शुड जस्ट लव, बहुत प्रेम से भगवान कृष्ण का सेवा करना है। किधर फंसे हो हम अंकित, वो किधर फंसे हो? आनंद पूर्वक जाके भगवान की सेवा करो, उधर कोई ईर्ष्या नहीं है, जस्ट लव। लव का ऐसे इट विल ooze out, लव इज oozing out, इधर लव oozing out, लव का लिखा भी नहीं है आजकल, लव ही नहीं लिखता है। आई हेट लव ऐसे लिखे रहता टी शर्ट, आई हेट लव, पता नहीं क्या क्या, नहीं, बिकॉज लव का नाम से धोखा ही होता है इधर। Nobody knows the definition of love because हमने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया प्रेम का मतलब क्या है। तो हमको ऐसे जीवन जीना है। इट्स नॉट समथिंग एलोसिनेशन, हाँ ऐसे बड़ा बात ना। वी हैव सीन डिवोटीज, हम देखे हैं भक्त लोग हैं कितनी आनंदित रहते हैं। मैं एक उदाहरण दिया, कैंसर में कोई व्यक्ति खुशी खुशी डीटी वर्शिप करते हुए हैं, डीटी वर्शिप किए हैं, जब शरीर छोड़ते हुए डीटी वर्शिप किए हैं, सारे महान वैष्णव परिक्रमा किए हैं और हंसते हुए हरिनाम लेते हुए शरीर छोड़ा। कभी देखा है इस तरह का दृष्टि? कभी नहीं देखा, मैंने तो नहीं देखा, आप लोग देखे? कभी नहीं देखा। सब डरे रहते हैं, यमराज का देखते हैं, यमदूत को देखता, ओ ये, बट हियर यू सी अ पर्सनालिटी। वो अंतिम में लेटे हुए डीटी का वर्शिप किया, गिरिराज का पूजा किया और सारी भक्त लोग ने परिक्रमा किया, हैप्पीली लिव द बॉडी। प्रभुपाद के देखिए, इतनी हजारों लोग हरि नाम लेते हुए प्रभुपाद ने अपने शरीर छोड़ा। परीक्षित महाराज देखिए, प्रूफ इज देयर, वेदर इट इज इन इतिहास है, अभी लाइव है। अब बोलेंगे कथा है वो, नो, अब देखो लाइव एग्जाम्पल कितनी वैष्णव आपको मैं उदाहरण दे सकता हूँ। नहीं तो हम क्यों पीछे रहे? नहीं, वी शुड ऑल्सो फॉलो इन दैट पाथ। नहीं, क्या करना है? सिंपली एक ही चीज है, कुछ समय लीजिए, 2 घंटे ले आपने निकालिए, इस हरिनाम है कृष्ण से अभिन्न है, उसको प्रेम पूर्वक लीजिए। जरूर प्रेम पूर्वक लेते हुए कष्ट होगी, क्योंकि हमारे अंदर में बहुत गंदगी है, इसकी वजह से बहुत कष्ट होगा। फिर भी टेक आउट दिस पेन। बिना कष्ट के क्या मिलती है? बाहर भी तो कष्ट करते हैं, 1 रुपए कमाने के लिए बहुत कष्ट करना पड़ता है। नहीं, प्रेम धन को कमाने के लिए कष्ट नहीं लेंगे। अब ऐसे ऐसे आ जाएगा, प्रभु जी सर पे हाथ रखिए, प्रेम मिल जाए, नहीं मिलने वाला है। यार तो टॉयल योरसेल्फ, फॉल्स प्रॉमिस नहीं देंगे, पूरा पसीना निचोड़ना पड़ेगा, देन यू विल एबल टू एक्सपीरियंस। ये तमाम प्रपदन्ते, द मोर कैसे आप प्रयास करेंगे वैसे भगवान भी रेसिप्रोकेट करेंगे। ओके, वी हैव 12 more minutes, तो आप लोग कोई प्रश्न आपको पूछ सकते। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू वेरी मच। आई डोंट नो वेदर हमने इंस्पायर किया। हमारा प्रवचन डांटता हूँ मैं, क्योंकि हम पूरी दिन डांटते रहते हैं करेक्शन करने के लिए। तो आप लोग बड़े लोग भी हैं, तो प्लीज मेरा बात में थोड़ा बहुत कुछ ऐसे हो गया तो मुझे क्षमा करिए। तो थैंक यू। तो हरे कृष्णा डिवोटीज, मेरा आवाज आ रहा है आपको? हरे कृष्ण जी, आ रहा है आवाज आ रही है? जी प्रभु। ओके, तो प्रभु जी जो है एक्सपीरियंस द होली नेम, और रायपुर में भी महाराज प्रभु जी को इसलिए याद करते हैं, केवल महाराज जी नहीं, और द वर्ल्ड वाइड जितने भी वैष्णव हैं, सीनियर वैष्णव, सब प्रभु जी को बहुत ही एडमायर करते हैं। प्रभु जी को पता है आर्ट ऑफ कलेक्टिंग मर्सी, है ना, इसलिए महाराज उनसे प्रभावित हो जाते हैं, है ना, ये प्रभु जी का गुण है। और इसलिए से हमको सुनने को मिला, डेफिनेटली हमको उसमें हमारा चैंटिंग से इम्प्रूव होगा, और आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा। काफी, अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लोग सेशन में भी जरूर रहिएगा। और प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी का शेड्यूल बहुत बिजी रहता है, एक्सट्रीमली बिजी शेड्यूल, इसके बीच में प्रभु जी ने समय निकाल के हमारे लिए कुछ समय दिया। और आप लोग प्रभु जी ने जो कुछ भी कहा उसको सिंसियरली प्रैक्टिस कीजिएगा। और इसलिए चूंकि समय कम है, इसलिए नेक्स्ट टाइम क्वेश्चंस लेंगे। I would like to thank His Grace Bhakti Prabhu Ji by chanting Hare Krishna Mahamantra.
हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। जय। थैंक यू। कोई प्रश्न है? और Thank you so much, Prabhuji. Thank you so much. ये कोई प्रश्न नहीं है? मैं एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ। हाँ गुरुजी प्लीज। जैसे कि कई बार हमारा ऐसा होता है कि अननेसेसरी बहुत ज्यादा होता है, मतलब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो वैसा बिहेव करें जैसा हमें पसंद हो, है ना? तो ये चीजें मतलब कई बार बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग होती हैं, है ना, कि वो ऐसा नहीं करते, फिर ये एक अलग टाइप का डिस्टर्बेंस है। तो आप ये पूछ रहे हो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं ये मेरे सब साथ व्यवहार करें और हाँ सब मेरे से प्रेम से व्यवहार करें और मैं कैसे भी व्यवहार करूं, ठीक है समझ आया। तो दैट्स ओके, दैट इज देयर। इसलिए मैंने बोला है हम सब भगवत धाम जाना है, उधर ही सारे प्रेम का व्यवहार हो सकते हैं। इस भौतिक शरीर से कोई, एवरीवन इज सेल्फिश हियर एंड देन एंड हमारा एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज्यादा रहता है। कितनी डिग्री आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उतनी दुखी रहेंगे इस भौतिक जगह में। तो आपने कोई भी दुखी आदमी को ले गो, वो उसके अंदर बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रहेगी, वो व्यक्ति बहुत दुखी रहता है। दोज एक्सपेक्ट मोर देन वो व्यक्ति बहुत सफर करता है। एनीवे इस भौतिक जगह में आपको एक्सपेक्टेशन कभी नहीं पूरी हो सकती, क्योंकि आपका एक्सपेक्टेशन किस बेसिस में है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, अपने इंद्र तृप्ति को एक्सपेक्ट कर रहे हो और भगवान का प्रसन्नता को एक्सपेक्ट कर रहे हो। इट ऑल डिपेंड्स नो। तो जब आप इंद्र तृप्ति करते तो भगवान नहीं देंगे, उस एक्सपेक्टेशन को पूरी नहीं करेंगे। तो वी हैव टू सी दैट एंड देन हर चीज है भगवान का जब आपका लाइफ में आ जाता है, इस दुख और सुख है आपको ट्रेन करते हैं सो दैट आपको शरणागति का भाव बढ़े। नहीं, हमारा पूरी प्रॉपर प्रोसेस ही शरणागति है। तो शरणागत करने के लिए किस तरह का चीज में भगवान डालेंगे हमको पता ही नहीं है। हो सकता है आपसे लगेगा ये क्या है, भक्ति में आने के बाद पूरा प्रतिकूल चीज ही होते जा रहा है, बट आगे जाके देखेंगे ये मैं टफ बन गया हूँ अभी, मैं ये सारे सिचुएशंस है मेरे को डिस्टर्ब नहीं करता है अभी। इफ यू डोंट फेस चैलेंजेस देन हाउ योर मसल्स विल बी पुल्ड। तो शुरुआत में भी चैंटिंग करता माइंड बहुत तकलीफ करता है, बट आप प्रैक्टिस करेंगे ये मंत्र का सुनने का, कुछ समय के बाद देखेंगे पहले बहुत समस्या दिख रहा था वो समस्या नहीं होगा। जैसे कोई व्यक्ति पुशअप करता है, जब मैं पहले पुशअप करने का प्रयास करता था स्कूल में, एक ही में हालत खराब हो जाता है। डेली प्रैक्टिस करते 2 3 4 कभी ऐसे समय तक 30 40 भी कर लेते, तो प्रैक्टिस की है। तो इफ योर प्रैक्टिस इज परफेक्ट, धीरे धीरे आपका मसल स्ट्रांग होगा। प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे, नहीं जब संडे में आके मंदिर में करेंगे और क्लासेस होता है उस समय में ग्रुप में जब मिलते हैं उस समय में अच्छा ट्राई जब करने का प्रयास करेंगे, आपका जब कभी सुधरेगा नहीं। इज इट नॉट? सो एवरी डे आपको पता होना चाहिए किस तरह का प्रैक्टिस करना चाहिए, वैसे हर दिन का अभ्यास करेंगे तो डेफिनेटली आप क्या कर सकते हैं, अच्छा हो सकता है। तो देन आपका एक्सपेक्टेशन है कम होगा। मैंने पहले भी बोला था व्हेन यू चैंट प्रॉपर्ली, ये सब माइंड का एक्सपेक्टेशन है, माइंड है, माइंड इज देता है आनंद है, इसे आप खुश हो दुख हो। व्हेन यू हियर द होली नेम द माइंड गेट्स प्यूरिफाइड एंड यू विल वेरी हैप्पी। आपको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहता बिकॉज़ यू आर ऑलरेडी सैटिस्फाइड। सुबह सुबह ही इतनी तृप्त हो जाता है, क्या चाहिए यार किसी को, मैं क्या दे सकता हूँ। That's how the person becomes a good preacher because he is already satisfied in the morning. नहीं, so process से बहुत satisfied because तो कोई वो भक्त है, वो हरिनाम नहीं लेता है, भक्ति का प्रोसेस नहीं आता, उसका एक्सपेक्ट बहुत होता है, उसको एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती, इसलिए तो जन्म जन्म लेता है। इस जन्म में मेरे एक्सपेक्टेशन पूरी हो जाएगी, नहीं दुखी मिलेगी। Nobody is going to satisfy because everyone is selfish. हर व्यक्ति सेल्फिश है, हर व्यक्ति सोचता है कि मैं सुखी ऐसे सुखी रह सकता हूँ। इट इज जस्ट लाइक आपने देखे ना, वेल होता है ना, वेल में अनेक पत्थर डालो तो वो जाके क्या बनाते हैं, अलग अलग सर्कल बनाते हैं ना। नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति का सेंटर है कोई अलग है। अंकित प्रभु का कोई सेंटर है, वो अलग होगा,
दिनेश प्रभु का सेंटर है, सेंटर पॉइंट कुछ अलग हो गई, नहीं इसी तरह। बट ये हम सब है एक साथ आके ये क्लियर है मेरा सेंटर कृष्ण है, देन क्या होगा, सारे पत्थर एक साथ आप डालते हैं वेल में, देन एक सर्कल बनता है, देन एक हार्मनी होता है, देन हम सुख होते हैं। एंड हमारा एक्सपेक्टेशन एक ही है, मैं हाउ कैन आई प्लीज माय स्पिरिचुअल मास्टर, हाउ कैन आई प्लीज माय कृष्ण। तो एक्सपेक्टेशन गुरु साधु शास्त्र से अलग नहीं होता है, और वो दुखी है, that will be a impetus to impress to grow in Krishna consciousness। जैसे ये अवंती ब्राह्मण है, वो ये दुख का कारण बन गया भक्ति में आगे बढ़ने का, दुख उसको अच्छा हो गया। आप समझ रहे हैं ना, वो एक्सपेक्ट करेगा ना अपने परिवार मेरे को अच्छा देखें, सब कुछ करे, बट ये सारे चीज उसको पॉजिटिव बन गया भक्ति में आगे जाने के। आप समझ रहे हैं ब्रो? So like that. So that's how expectation can be docile, right? Expectation अभी दुखी करते हैं, बट वो कल एक expectation आपको आगे बढ़ने में हेल्प कर सकते हैं। Keep Krishna as the center. And वो इतनी जल्दी नहीं होगी, because we are conditioned, 3 गुणों में है। But at least हम जब भी ऐसे हो जाता है, हमको एडवाइस लेना चाहिए भक्तों से जाके मिलके, प्रभु ये ठीक है सुनो, आप उसको कभी मान लीजिए कोई एक्सपेक्टेशन किया, उसको दुखी हो गया, कि उसको हार्ट रिवील करें अपने सीनियर से, हार्ट रिवील करके बात करें, देन ठीक है ठंडा, देन क्या ठीक है, इवन इफ समवन इज अपने हृदय की बात बताता तो खुश होता है, देन ग्रेजुअली हम कुछ उदाहरण से, शास्त्र के उदाहरण से बात करके देन वी कैन गिव सम स्पिरिचुअल, बट देयर शुड बी सम पर्सन टू हियर। नहीं तो व्यक्ति सोचता है कि यार मेरा कुछ नहीं हो रहा है जीवन में, ये भी नहीं हो रहा है, मेरा दुखी हो जाता है। नहीं ठीक है, सारे रायपुर वासी है, सारे कोई डाउट नहीं है, सारे क्लियर है, सरेंडर्ड है। ओके, आप सबसे यही प्रार्थना है, प्लीज इस हरि नाम को बहुत गंभीरता से लीजिए, और होप हम जरूर प्रयास करेंगे आप लोग का सिस्टमेटिक ट्रेनिंग देने का, इस हरि नाम में और डीपर जाने का। ओके, एनीथिंग एल्स? वी आर फ्री। हरे कृष्ण प्रणाम। यस प्रभु जी, जस्ट हम लोगों ने हाफ एन आवर पहले ही क्लास ज्वाइन किया, और हरि नाम के बारे में जो भी आपने बोला ना, वो हम लोगों ने, मैंने सुना। पर ना प्रभु जी क्या है ना, हरि नाम लेते भी हैं, और ना मतलब ऐसा लगता है कि हम लोग परफेक्टली कर ही नहीं रहे हैं, मतलब ना कर रहे सुन रहे हैं, लेकिन ना बार बार ना वो माया आके ना ऐसे अटैक करती है, ये कर ली वो कर, इतना मतलब मन को इतना गिल्ट होता है कि हम हरि नाम को ना ठीक से नहीं ले रहे, मतलब इतना हम लोग सीरियसली नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से ना हमारा मटेरियल लाइफ बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ जा रहा है। और मतलब भगवान को पूरी तरह सरेंडर भी है, पर ना एक विश्वास नहीं हो पाता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारा हरि नाम जो है ना, हम लोग माला को ज्यादा करने के में ना एकदम हड़बड़ करते रहते हैं, बहुत मतलब एक ऐसा होता है ना, कभी हमारे पास टाइम ज्यादा रहता है तो हम माला ज्यादा कर लेते हैं, अब उसी को हम लोग ना एक करके सोच के ना दूसरे दिन भी हम वो माला को करना शुरू करते हैं, और ना ऐसे में करते करते वो हमारा जो माला है माता जी जो बिगड़ जाता है। माता जी क्वेश्चन पूछिए। तो प्रभु जी, हम मतलब ये पूर्ण रूप से हम कैसे समर्पित रहेंगे नाम के प्रति, भगवान समझ में आ गया? ये पूर्ण शरणागति है, ये शुरुआत में नहीं आते हैं। जैसे भगवान, आप देखेंगे भगवत गीता में अर्जुन बोलते हैं अभी मैं कंफ्यूज हूँ, हे कृष्ण आप मेरे को शिष्य के रूप में स्वीकार करो, आप क्या बोलेंगे मैं करूंगा। देन भगवान बोलते हैं चलो लड़ो, मतलब ये नहीं कर सकता हूँ। ये नहीं कर सकता हूँ। देन भगवान ने पूरी चैप्टर बताए, 18वां चैप्टर में बोला है ठीक है भगवान कृष्ण मैं अभी समर्पण कर रहा हूँ। तो शुरुआत में ऐसे ही है, बिकॉज हम चाहते हैं समर्पण करने के लिए, बट हमारा सॉफ्टवेयर है ना, अनेक जन्म से ये मन है असत्संग किए हैं, बीत है अभी, उसको मोल्ड करने में, उसको प्यूरिफाई करने में प्रयास करना पड़ेगा। हम सोचते हैं कि जल्दी जल्दी में समर्पण कर दूं और
कितनी कष्ट हो रही है ना वो सब ठीक हो जाए। एक तरीके से ना इधर भी हम कहते हैं ना बिना मेहनत करके फल मिल जाए। नहीं। तो हमको क्या करना होगा, पहले चीज है प्रतिकूल चीज को, शरणागति का 8 स्टेज है, राइट? तो पहले 2 स्टेज के ऊपर आपको फोकस करना होगा। अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम। अनुकूल चीज को स्वीकार करिए और प्रतिकूल चीज को त्यागिए। आप समझ रहे हैं माता जी? ओ कृष्ण अनंत शेष म्यूट करिए अनंत शेष। ये माता जी, ये मैं पूरी नहीं किया ये आंसर। माता जी पहले आपको ये काम करना होगा, शरणागति के पहले 2 सीढ़ी के ऊपर आपको काम करना होगा। अनुकूल चीज को ही मैं स्वीकार करूंगा, प्रतिकूल चीज को मैं भगवान का प्रसन्नता के लिए मैं करूंगा नहीं। ये आप पूरी दिन आप प्रयास करेंगे, आपको माला में इजी हो जाएगा। ये गिल्ट है, ये भी एक मन है। ये मन बोलेगा आप 6 बजे तक सो ही गया हो, उठी नहीं हो, अच्छा 8 बजे तक सो। आप उठी नहीं बोलेगा और अभी उठ के क्या, इस तरह माइंड है ना गिल्टी। आपने कुछ गड़बड़ किए हैं, आप अच्छा और गड़बड़ करो। आप ये माइंड है ये। नहीं, आपने दो गलत शब्द बताया और गलत शब्द, ये नाम खराब ही हो गया और अच्छा खराब करो। नहीं। ये गिल्ट का शब्द है ना, ये मन है। तो डोंट लिसन टू द माइंड। कुछ भी होने दो, क्योंकि हमारा सॉफ्टवेयर ऐसे है ना, गंदगी से भरा हुआ है, ऐसे ही होगा। नहीं, सो आपको ये करना है, मेरे को आई वांट टू टर्न टुवर्ड्स कृष्णा। मैं अभी मैंने क्या सुना हूँ उसी के हिसाब से, क्या पढ़ा हूँ उसी के हिसाब से जीवन जीने का प्रयास करूँ। देन क्या कर रहे हो, आपने एक नया कृष्ण का दास की तरफ जीवन करने का प्रयास कर रहे हो, मैंने खड़े होने का प्रयास कर रहे हो। आप बोल रहे हो मैं भागूं कैसे? ना, पहले उठना पड़ेगा, हाथ पकड़ के चलना पड़ेगा, गिरेंगे, पैर टूटेगी, सब कष्ट होगा, देन धीरे धीरे आप जागेंगे, देन यू विल ग्रो नाइसली। So be ready for that. Okay, it's a gradual process. Thank you. Okay, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। रायपुरवासी की जय हो, श्री प्रभुपाद की जय। Thank you. Thank you very much. Thank you very much, Raji. श्री प्रभुपाद की जय। थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन किए रहने के लिए। नेक्स्ट सेशन भी जब होगा तो आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा और इससे फायदा उठाइए। ओके, थैंक यू वेरी मच। नाउ वी आर लीविंग द मीटिंग। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु।